हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो वीडियो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अद्यतन सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में लगभग 20 से 30 जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है उसको सार संग्रह के रूप में मैंने इस वीडियो में एकत्रित किया है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो को लाभ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और फुल सेशन को देखें। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाएं होती हैं, निर्यात का मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दूसरे जगह पे भेजना, जैसे कि अलग राज्यों में भेजना या फिर दूसरे देशों में भेजना। तो जो निर्यात सुविधाएं हैं उसके आधार पर एक रैंकिंग निकाली जाती है और इस रैंकिंग में जो राज्य पहले स्थान पर रहा है वो राज्य है गुजरात। तो जो केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य का नाम है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। आपको पता है कि पिछले 6 महीने से जो भारत है वो कोरोना यानी कोविड-19 के संक्रमण के कारण जूझ रहा है और इसका जो ज़्यादातर प्रभाव हुआ है वो युवा लोगों के ऊपर या फिर जो कि किसी न किसी प्रकार के रोज़गार में लगे हुए थे उन लोगों के ऊपर ज़्यादा हुआ है। और वो जो लोग किसी न किसी प्रकार के उसमें जॉब में थे या रोज़गारों से संबंधित थे उनको अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। तो जो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उसने लगभग अपना एस्टिमेट दिया है कि 1.9 करोड़ यानी 1.9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 के इस 6 महीने के काल में अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है। ये जो रैंकिंग है वो टेस्ट रैंकिंग है और वो हमारे भारतीय कप्तान विराट कोहली के संदर्भ में है। तो उन्होंने जो अपना स्थान काबिज किया है वो स्थान काबिज किया है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको आप DRDO के नाम से भी जानते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और वो कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो 2 साल के लिए। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो मतलब परिसीमन इसमें होते रहते हैं बार बार जो लोकसभा है, और लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए होती है। निम्न सदन होता है संसद का और हर 5 साल के बाद में इसके चुनाव होने होते हैं। तो अभी जो इसका परिसीमन किया गया है उसके बाद में जो नवगठित लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें टोंक भी शामिल है, राजसमंद भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है, जयपुर ग्रामीण जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें शामिल है। तो जिसका सही ऑप्शन होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीरावन किसे कहते हैं। ये जो सीरावन शब्द है ये जो कृषक लोग होते हैं, कृषक समुदाय होते हैं, वो जो सुबह का भोजन करते हैं उसके लिए सीरावन शब्द का उपयोग किया जाता है। तो सीरावन है कृषकों का सुबह का भोजन। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। शिलालेख का मतलब पत्थर के ऊपर लिखे हुए जो लेख हैं। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में हमें मिलता है और कलिंग का वर्णन करने के लिए आप इसमें ऑप्शन लेंगे 13वें शिलालेख है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की जो स्थापना है 1912 में किस महापुरुष ने की थी। तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, दयानंद सरस्वती थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे, स्वामी विवेकानंद थे। तो विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न है, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है। बेंगुएला जलधारा, करनारी जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गल्फ स्ट्रीम। अगला और लास्ट प्रश्न इसका है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस अभी हमने जो हमारा आज 19 सितंबर है और जो गत 14 सितंबर गई है उसको हम हिंदी दिवस मनाते हैं और ये एक पखवाड़े के रूप में 15 दिनों तक विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों और जो शैक्षणिक संस्थान हैं, अलग प्रकार की जो संस्थान हैं वहाँ पे इसको पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा इसको कहा जाता है। तो ये जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है।
अगले प्रकार के प्रश्नों में हम देख रहे हैं कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है। भारतीय भाषाओं को जो प्रोत्साहन देने का काम है उसमें ऑल इंडिया रेडियो ने सबसे पहले संस्कृत भाषा का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है इंजेती श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उद्योगपतियों और बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नहीं महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है, तो वो जो राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो जो केंद्र सरकार है वो समय समय पर कृषकों की सहायता के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाती हैं। उनमें जो भी योजना ली है वो उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि अवसंरचना कोष है उसको स्थापित करने की उन्होंने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, तो वो मल्लीनाथ जी हैं। उनके लिए तिलवाड़ा पशु मेला उनकी स्मृति में जो है बार बार में आयोजित किया जाता है। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ का अधिकारी था, तो दिवेर का युद्ध बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के साथ में। तो इसमें जो वहाँ का उस समय का अधिकारी था वो था सुल्तान खान। मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है, तो बार बार साम्राज्यों की राजधानियाँ बदलती रहती थी। उसमें मगध साम्राज्य की राजधानी कभी भी कौशाम्बी नहीं रही है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया था 1858 में। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिंग टेस्ट संबंधित है, तो ये जो हमारा जो है अनुच्छेद 19(2) उसके अंतर्गत जो हिकलिंग टेस्ट है वो शालीनता और नैतिकता से संबंधित है। दुग्ध शर्करा है, लैक्टोज जो कि आपकी दूध में पाई जाने वाली शुगर होती है। लोहागढ़ दुर्ग जो है वो भरतपुर में स्थित है। शिल्प शास्त्री जो मंडन है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है रूप मंडन, उसका संबंध है मूर्तिकला के साथ। कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल का निर्णय लिया, तो वो है 2 साल का निर्णय किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार बन गया है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि NEP है अभी लागू हुई नई जो है जारी हुई है 2020 की शिक्षा नीति, जिसमें कि 5+3+4 जो है इसके पैटर्न को अपनाया जाएगा। तो इस पैटर्न को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है SBI बैंक को। SBI बैंक के जो नए मतलब प्रबंधक निदेशक हैं वो हैं अश्विन भाटिया। अगला प्रश्न है, सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, तो वो है बाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देगी, तो जो उसके 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ी हैं उनको प्रतिमाह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य थी शारदा भार्गव। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति होती थी उसको कहते हैं मिसल। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान से मियाँ की मल्हार और मियाँ की तोड़ी जो हैं किसकी प्रमुख रागें हैं, तो वो प्रमुख रागें हैं तानसेन जी की। किस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन था उसका अंत हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो जो उगादी उत्सव है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अभी हमने बात की कि जो NEP है यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य भी कर्नाटक ही बना है। किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वो किरण है गामा किरण, इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपने जो फीडबैक हैं महत्वपूर्ण वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
है।